हेलो बच्चों, तुमने पढ़ा रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10 केमिस्ट्री में, उसी कंटिन्यू करते हैं और आज बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो हेडिंग दो, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप से मुख्य मतलब होता है एक ही एटम से डिफरेंट कंपाउंड बना होगा, लेकिन उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। कार्बन से ही डायमंड बना है, कार्बन से ही ग्रेफाइट बना है, और अभी रिसेंट डिस्कवर हुआ है कार्बन से बकमिंस्टर फ्लोरेंस बना है, और सभी का प्रॉपर्टीज क्या अलग अलग है। ऐसा क्यों है उसके बारे में बात करेंगे। तो कार्बन का जो एलोट्रॉप से पहला है बाबू डायमंड। कार्बन से सिर्फ डायमंड है, मतलब डायमंड बना है। जो डायमंड जो है आपका बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड जो है बाबू हार्ड है। ऐसा क्यों? उसी कार्बन से बना है ग्रेफाइट, कार्बन से ही बना है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है बताओ? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दूसरा बात, ये बाबू ये सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। फिर कार्बन से ही एक नया कंपाउंड खोजा गया है अभी रिसेंट, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। बकमिंस्टर फ्लोरेंस, बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो आपका कार्बन का 60 एटम आपस में 60 एटम कार्बन ज्वाइन होता है और एक फुटबॉल का कर्क स्ट्रक्चर बनाता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये बकमिंस्टर फ्लोरेंस भी जो होते हैं ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो सब के बारे में बात करेंगे। डायमंड में ऐसा शो क्यों हुआ, ग्रेफाइट में क्यों हुआ, ज़्यादा भी डायमंड ग्रेफाइट के बारे में बात करेंगे, बकमिंस्टर फ्लोरेंस का उतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लिखो, अब बात करते सबसे पहले हम डायमंड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम डायमंड के बारे में। डायमंड जो होता है ये टेट्रावैलेंसी शो करता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन में 4 बॉन्ड शो करता है, 4 बॉन्ड, टेट्रावैलेंसी। तो मालूम है कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसको 8 होने के लिए कोई भी सराउंडिंग एटम से क्या करेगा, शेयर करके 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो कार्बन जो टेट्रावैलेंसी शो करता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, इसलिए डायमंड जो है आपका बेड कंडक्टर है। और कार्बन डायमंड में कार्बन का एक एटम 4 कार्बन ज्वाइन होता है, फिर कार्बन का एक एटम 4 कार्बन ज्वाइन होता है, कार्बन का एक एटम 4 कार्बन ज्वाइन होता है और एक 3D फॉर्म बनाता है, नेटवर्क फॉर्म, जो क्या है बेड कंडक्टर, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं। देखो तो मान ले कार्बन का एक एटम ये वाला, इसमें 4 कार्बन का बॉन्ड है, इधर एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, एक कार्बन के एटम पर 4 कार्बन एटम, फिर इस कार्बन के एटम पर 4 कार्बन एटम होगा, 1 2 3, एक ऊपर है 4, फिर इसका देखो तो 1 2 3, एक ऊपर है 4, फिर इसका देखो तो 1 2 3 ऊपर है 4, फिर इसका देखो तो 1 2 3, एक ऊपर है 4, इसका देखो तो 1 2 3, एक ऊपर है 4। इस तरह से 3D, एक कार्बन के एटम पर 4 कार्बन एटम, एक कार्बन के एटम पर 4 कार्बन एटम, और ये क्या करता है 3D फॉर्म बनाता है, 3D फॉर्म में रहते हैं।
ये 3D फॉर्म में क्या करता है बता, 3D फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये 3D फॉर्म में, और ये नेटवर्क फॉर्म है, नेटवर्क फॉर्म, ये आपका नेटवर्क फॉर्म है। और यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, एक कार्बन के एटम पर 4 कार्बन एटम, एक कार्बन के एटम पर 4 कार्बन, कार्बन का एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इसलिए जो डायमंड होते हैं बाबू, ये आपका बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें करंट पास नहीं हो सकता है। दूसरा बात, डायमंड हार्ड क्यों है, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये कार्बन के और ये कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा है। फिर यहाँ कार्बन है, फिर बॉन्ड लेंथ क्या बहुत छोटा है, तो कार्बन कार्बन के बीच जो है ये कार्बन इस कार्बन से ये कार्बन ज्वाइंट होगा, फिर ये कार्बन ज्वाइंट हो, एक कार्बन, फिर ये कार्बन ज्वाइंट होगा, फिर इस कार्बन से 4 कार्बन ज्वाइंट होगा, 1 2 3, फिर इधर एक, देखो ना 1 2 3, एक यहाँ 4 है, इसका हिस्सा देखो 1 2 3, एक ऊपर 4। तो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है बहुत छोटा है, ये बॉन्ड लेंथ क्या बहुत ही छोटा है कार्बन के बीच में। तो बॉन्ड लेंथ छोटा रहेगा, ये बॉन्ड लेंथ छोटा रहेगा, स्मॉल रहेगा, तो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा। इसलिए डायमंड क्या है, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है। तो पूछेगा कि डायमंड बताओ बेड कंडक्टर की, तो बोला सर डायमंड में एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, क्योंकि उसमें एक कार्बन का एटम 4 कार्बन एटम से, फिर एक कार्बन का एटम 4 कार्बन से, फिर एक कार्बन का एटम 4 कार्बन से, वो कोवैलेंट बॉन्ड से क्या होता है, ज्वाइंट होता है, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। इसलिए डायमंड क्या है, बेड कंडक्टर। हार्ड क्यों है सर, वो 3D फॉर्म में रहता है, नेटवर्क फॉर्म में रहता है, और कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ बहुत ही छोटा होता है। बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए वो क्या है, हार्ड है। लिख लो। चलो अब बात करते थे ग्रेफाइट के बारे में, बात कर देते हैं ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट जो होते हैं बाबू, इस शीट के फॉर्म में होते हैं। ग्रेफाइट जो होते हैं ये आपके शीट के फॉर्म में होते हैं, शीट के फॉर्म में, ये शीट के फॉर्म में होते हैं, ये 2D के फॉर्म में होते हैं, और इसको 3D बनाया जाता है, बहुत शीट को ज्वाइन करके 3D बनाया जाता है। और ये जो ग्रेफाइट जो होते हैं हेक्सागोनल के फॉर्म में रहते हैं, हेक्सागोनल, ये रिंग टाइप के एग्जिस्ट करते हैं, रिंग टाइप के। देखो ना रिंग, देखो देखो, मान ले इधर देखो रिंग, मान लेते हैं यहाँ देख बनाते हैं, ये सब कार्बन है, ये सब देखो, ये सब कार्बन है, सब कार्बन है। फिर एक हेक्सागोनल होगा, हेक्सागोनल मतलब जिसमें 6 कार्बन रहे, रिंग टाइप का। फिर इधर बनाते, इधर देखो तो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, यहाँ बनाते हैं, ये भी कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इधर बना देते हैं, ये सब सब कार्बन है। अब देखो तो यह कार्बन का 3 बॉन्ड, देखो तो मान ली ये कार्बन का कितना बॉन्ड, देखो तो ये इस कार्बन देखो कितना बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या है बाबू, फ्री है। यहाँ देखो तो कार्बन कितना बॉन्ड, देखो तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, मतलब यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। यहाँ देखो तो 1 बॉन्ड, 2 3, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। मतलब यहाँ कार्बन का 3 बॉन्ड हो रहा है, 4 बॉन्ड नहीं हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, जिसके कारण क्या ग्रेफाइट गुड कंडक्टर। मान लो एक सीट यहाँ हुआ, दूसरा सीट यहाँ बना देते हैं, यहाँ पर दूसरा सीट छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और बड़ा बनाते हैं। देखो यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर ये आपका ग्रेफाइट, ये एक ज्वाइन करते जाओ, ये ज्वाइन करते जाओ, ये ज्वाइन करते जाओ, ये ज्वाइन करते जाओ, ये ज्वाइन करते जाओ, सब ये सब कार्बन है बाबू, सब ये सब पॉइंट कार्बन है। ये एक सिर्फ बनाए यहाँ पर, सभी कार्बन है,
ये सब जंक्शन पॉइंट में सब कार्बन है, सब कार्बन। अब देखो तो ये कार्बन का 3 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड नहीं। देखो तो इस कार्बन देखो तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, मतलब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। 4 बॉन्ड नहीं बना पा रहा, तो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब गुड कंडक्टर। यहाँ देखो तो 1 बॉन्ड, 2, 3, मतलब यहाँ फ्री है। हर एक कार्बन देखो तो यहाँ देखो तो 1, 2, 3, मतलब यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। मतलब 3 बॉन्ड बनाता, 4 बॉन्ड नहीं बनाता है। एक सीट ये होगी, दूसरा सीट नीचे बनाते हैं। एक सीट हुआ, एक सीट बनाते हैं हेक्सागोनल के फॉर्म में। इसको ये हेक्सागोनल है, मान लो सब ये सब पॉइंट क्या बताओ, सब कार्बन है। और हर एक कार्बन कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड तो है नहीं रे बाबू। ये आपका एक 2D है, एक सीट ये है, ये 2D ये है, हेक्सागोनल के फॉर्म में है। अब दोनों सीटों के आपस ज्वाइन कर देते हैं। मान लेते हैं इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर दिए। आपका इसको इससे ज्वाइन कर दिए, इसको ये ज्वाइन कर दिए, और ज्वाइन कर सकते हैं तुम, इसको इससे ज्वाइन कर दिए। तो जो ज्वाइन करते हैं ना, 2 सीट को आपस ज्वाइन करते बाबू, ये बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसके अंदर, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल इन, सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल इन सॉफ्ट इन नेचर। ये आपस में बहुत वीक फोर्स जुड़ा होता है, इसलिए क्या ये सॉफ्ट नेचर है। गुड कंडक्टर क्यों है, देखो तो यहाँ पर एक कार्बन का 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। यहाँ देखो तो कितना कार्बन का 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। मतलब यहाँ पर से जो हेक्सागोनल के फॉर्म बनाता है, तो एक कार्बन का 3 बॉन्ड होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, और वही इलेक्ट्रॉन रिंग में क्या होता है, घूमते रहता है। ये इलेक्ट्रॉन रिंग में घूमते रहता है, ये इलेक्ट्रॉन रिंग में घूमते रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन का एक साथ थोड़ी बैठेगा, फ्री मिलेगा, घूमते रहेगा। ये भी एक इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर घूमते रहेगा, सब में इलेक्ट्रॉन क्या रिंग के अंदर आपका घूमते रहेगा। इसलिए ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर है। और सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि 2 सीट आपस में ज्वाइंट हुआ है, बहुत वीक फोर्स अट्रैक्शन ज्वाइन होता है, इसलिए क्या है, सॉफ्ट है। और बहुत सीट मिला के, मान ले एक सीट ग्रेफाइट का ये हुआ, फिर दूसरा सीट ये हुआ ग्रेफाइट का, तीसरा सीट ये हुआ ग्रेफाइट का, चौथा सीट, बहुत सीट को मिला के हम इसको 3D में बनाते हैं। और ये सीट जो ज्वाइंट बहुत वीक फोर्स से है। ग्रेफाइट को बार बार तुम हाथ में छुआ तो हाथ में आ जाता है, फिर छू हाथ में, क्यों, क्योंकि उसके भी जो सीट है एक दूसरे से ज्वाइंट है, बहुत वीक फोर्स से ज्वाइंट है, इसी तरह हाथ में आ जाता है। धीरे धीरे ग्रेफाइट क्या हो, छोटा हो जाएगा। हमारे इतना बड़ा ग्रेफाइट है, रोज तुम छू रहे हो, धीरे धीरे क्या हो, छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बार बार तेरा हाथ में आ जा रहा है। लेकिन डायमंड को रोज छुओ तो हाथ में नहीं आया, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, वो 3D फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो दिक्कत लिख लो। ऐसे हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल, 6 कार्बन रिंग को बोलते हैं बाबू हेक्सागोनल, हेक्सागोनल लिख लो। चलो अब थोड़ा सा बात कर देते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस के बाद, थोड़ा बात कर देते हैं, इसको लिख लो। बात करते हैं थोड़ा बकमिंस्टर फ्लोरेंस के बारे में बात कर देते हैं। बकमिंस्टर फ्लोरेंस के बारे में बात करते हैं। बकमिंस्टर फ्लोरेंस, बकमिंस्टर फ्लोरेंस के बारे में बात कर देते हैं। बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो होता है, कार्बन का जो 60 एटम आपस में ज्वाइंट होता है, 60 एटम ज्वाइंट होता है, और 60 एटम जो होते हैं वो रिंग टाइप में होते हैं। और उसमें जो होता है, कौन कौन सा रिंग होता है, एक होता है हेक्सागोनल रिंग, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। अगर कोई भी चीज रिंग में होता है उसको बोलते हैं साइक्लो। और कितना कार्बन का देखो तो 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं साइक्लो। रिंग में रहेगा उसको बोलते हैं साइक्लो। और कितना कार्बन, 6, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन,
साइक्लोपेंटेन। देखो कितना, 1 2 3 4 5। साइक्लो क्यों बोले, रिंग टाइप है साइक्लो बोले, साइक्लो बोले, पेंटेन क्यों बोले, 5 कार्बन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन आपका ये रिंग टाइप के ज्वाइन होते हैं। और साइक्लोहेक्सेन जो होते हैं 20 होते हैं, और साइक्लोपेंटेन जो होते हैं कितना होते हैं, 12 होते हैं। और साइक्लोहेक्सेन के सराउंडिंग में साइक्लोहेक्सेन, फिर साइक्लोपेंटेन, फिर साइक्लोहेक्सेन, फिर साइक्लोपेंटेन, फिर साइक्लोहेक्सेन से ज्वाइन होते हैं। और साइक्लोपेंटेन के चारों तरफ सिर्फ साइक्लोहेक्सेन होते हैं। साइक्लोहेक्सेन के चारों तरफ क्या होता है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोपेंटेन के चारों तरफ क्या, सिर्फ साइक्लोहेक्सेन से ज्वाइन होते हैं। और आपस में सीट, ये सीट एक सीट है, आपस में ज्वाइन करके ये 60 कार्बन एटम आपस में क्या होता है, ज्वाइन होता है। 60 कार्बन वो रिंग टाइप में ज्वाइन होते हैं, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन। फुटबॉल देखा है, फुटबॉल चीपी देखा है, चीपी कैसा होता है, हेक्सेन के फॉर्म में क्या होता है, पेंटेन के फॉर्म में होता है, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन। और 60 कार्बन एटम्स आपस में ज्वाइंट होते हैं, और ज्वाइंट होके वो जस्ट लगेगा फुटबॉल जैसा लगे देखने में, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। तो पूछेगा कि बकमिंस्टर फ्लोरेंस किससे बना हुआ, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन से। साइक्लोहेक्सेन कितना होता है, 20 होता है, साइक्लोपेंटेन 12 होता है। साइक्लोहेक्सेन के चारों तरफ साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोपेंटेन के चारों तरफ सिर्फ क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन रहता है। और आपस में सारा रिंग जुड़ के 60 कार्बन एटम से जुड़ के आपका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या करते बनाता है, कौन, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ठीक है। अच्छा, बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो होते हैं बाबू, ये आपका बेड कंडक्टर होते हैं, याद रखना, ये आपका बेड कंडक्टर होते हैं। लेकिन इसको मॉडिफाई करके आपका सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। सुपर कंडक्टर इसको मॉडिफाई करके किसमें, बेड कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है। ये आपका बकमिंस्टर फ्लोरेंस को HIV वायरस से भी क्या करते हैं, HIV वायरस से भी क्या करते हैं, लड़ता है ये। ठीक है। ये मेडिसिन जो होता है, मतलब ये फाइट अगेंस्ट HIV वायरस, HIV वायरस जो था, ये आपका लुब्रिकेंट में भी यूज होता है, लुब्रिकेंट में। तो यही होता है बकमिंस्टर फ्लोरेंस के बारे में। ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना भी नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक तुम लोग पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन और क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तुम लोग वीडियो अच्छा लगता होगा बाबू, देखो, फॉरवर्ड करो और थोड़ा मोटिवेट करो हमको। ठीक है, कमेंट भी करो। तब तक के लिए बाय बाय।